हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और मस्त हैं अपनी तैयारी में। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल आपके बीएड कोर्स परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे। इसी टाइम पे आपको आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इस पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, साथ ही साथ जो आपका एग्जाम का अपडेट आएगा जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप सभी को बता दिया जाए कि आप जो यूपी बीएड वाले हैं उनका जो फॉर्म है 25 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 25 तारीख तक जो है अपना आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी क्लास स्टार्ट करेंगे। कौन सा वर्ड जो है स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण, बताइए कौन सा वर्ड जो है स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द जो है स्पर्श व्यंजन भी है, त वर्ग में आता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से लेकर म तक जितने हैं सबके सभी आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। दंत, दंत में यानी कि त वर्ग वाले आ जाएंगे, ठीक है। सघोष, ठीक है, सघोष। हाँ, सघोष की बात करते हो वर्ग का तीसरा और चौथा, ठीक है। तीसरा चौथा वर्ग जो आता है सघोष आता है, ठीक है। उसके बाद अल्प प्राण बोला है, तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, तीसरा और पहला, पहला और तीसरा आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो द जो है तीसरा वर्ग है त वर्ग का, जो कि सघोष भी है, अल्प प्राण भी है, दंत भी है और स्पर्श भी है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 77 उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, बताइए। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित शब्द का देखेंगे यहाँ पे वित्तीय, वित्तीय आपका उपसर्ग रहित शब्द है। यहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। विहार में वी उपसर्ग, विचार में वी उपसर्ग, विकार में वी उपसर्ग, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो एक है राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां उपमेय उपमान को एक मान लिया जाए वहां आपका रूपक अलंकार होता है। यहाँ राम रूपी घनश्याम यानी कि मेघ में एक रूपता दर्शाई गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 79 नंबर। बताइएगा राइट आंसर, जिसकी उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुपम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द का अनुपम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न, ठीक है। इनमें से अशुद्ध वतनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो हिरण्यकश्यपु, इसकी वर्तनी आपकी क्या है साथियों, अशुद्ध, ठीक है। क्लियर सभी को। शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा तो देखिए कहाँ गया, हिरण कशिपु होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए चमोत्कर्ष, वारम्य, पुनरुत्थान, ये सबकी वर्तनी आपकी शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 81 81 में बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, कौन सा शब्द का यहाँ पे विशेषण है। तो देखिए अनुशासित, अनुशासित शब्द आपका एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुशासित आपका एक विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए अनुशासित विद्यार्थी होता है ना, अनुशासित विद्यार्थी। तो अनुशासित क्या है, विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसके, विद्यार्थी की। ये विद्यार्थी कैसा है, अनुशासित है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 82 पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। देव का देवी है, मामा का मामी है, कांत का कांति दिया गया है। तो कांत का कांता होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। कांत का
कांता होता है, गधा का गधी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव, बताइए निर्वेद जो है किस रस का अस्थायी भाव है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शांत रस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया राइट आंसर, निर्वेद जो है शांत रस का अस्थायी भाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, 84 84 नंबर। रिक्त अशांत छंद के विषम चरणों के 13 तथा सम चरणों के 11 मात्रा होती हैं, किसके, तो आपका राइट आंसर हो साथियों दोहा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, दोहा छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 85 85 नंबर है। निम्न में कौन सा शब्द आपका तद्भव है, ठीक है। तो तद्भव आपका यहाँ पे जो है छत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो देगा चूर्ण छिद्र ज्ञान, ये सभी आपके तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 86 86 नंबर। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास को होता है, चरण कमल यानी कि चरण के समान कमल ना, चरण के समान कमल जिसके शब्द में आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर को चरण कमल यानी कि चरण के समान, चरण कमल के समान है जिसके, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 87 87 नंबर। निम्न में अव्यय है कौन सा, बताइए अव्यय कौन सा यहाँ पे। तो अव्यय की अगर बात करेंगे तो देखिए आ, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आ आपका विस्मयादि सूचक अव्यय है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद शेष सभी जो दिए गए आपकी संज्ञा है, भारत श्याम दक्षिण ये आपकी संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 88 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है ना, तो स्वतंत्र, स्वतंत्र की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी क्या है साथियों, शुद्ध, ठीक है। क्लियर को स्वतंत्र की वर्तनी दी गई ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 89 नंबर, ठीक है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, बताइए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी यहाँ पे। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें, बुलवाना, बुलवाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो काम स्वयं न कर किसी और से करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, क्या देगा, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, तो आपका देखिए विसर्ग संधि संतोष, संतोष में आपका व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन संधि है, ठीक है। संतोष में आपका सम दंतोष व्यंजन संधि है। शिरोमणि में शिरा अधन मणि, शिरा अधन मणि, मना अधन योग, वही अधन कार, ठीक है। क्लियर, तो ये सभी में आपकी विसर्ग संधि है। संतोष में आपका सम धनतोष व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे 91 91 नंबर। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 92 नंबर। निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा, बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर संयुक्त वाक्य देखा जाएगा, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, ये वाला आपका जो वाक्य दिया गया है कैसे है साथियों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद बाकी सभी जो दिए गए आपके सरल वाक्य हैं। वह आदमी मुझे बुलाता है, सरल वाक्य। नौकर मालिक बन गया, सरल वाक्य है। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, ये भी आपके एक प्रकार से सरल वाक्य है। चलिए इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास कौन सा है यहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास आपका कुसुमायुध, कुसुमायुध आपका एक बहुब्रीहि समास है। कुसुम यानी कि पुष्प है, आयुध यानी कि हथियार जिसके अर्थात कामदेव की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। कुसुम यानी कि पुष्प है, हथियार जिसके अर्थात यहाँ पे कामदेव की बात हो रही है, तब का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पद प्रधान न होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास हो, ठीक है। 94 मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा, बताइए मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे जो दिया गया है तुम आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। किस, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तुम आपका एक मध्यम पुरुष का हो जाएगा। मैं आपका हो जाएगा
उत्तम पुरुष। वह वे आपका हो जाएगा अन्य पुरुष का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 95 नंबर। हिंदी में कारक की संख्या है कितनी, बताइए हिंदी में कारक की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 होती है, ठीक है। कर्ता, कर्म, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये आपके 8 प्रकार के क्या है, कारकों की संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 96 हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी युग का सर्वप्रथम युग जो है आपका भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 97 नंबर। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग। भौरे, भौरे का क्या हो जाएगा, तो भौरे का आपका भ्रमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, भौरे का प्रयोज्य शब्द का यहाँ पे भ्रमर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 98 नंबर। सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है। सीता ने कहा था, कहा था, तो यह वाक्य जो आपका पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। सीता ने कहा था वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि इसमें क्रिया काफी समय पहले समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 99 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हरि की जगह ना, मेढक, घोड़ा, सर्प, कामदेव। कामदेव में आपका हरि का प्रयोज्य शब्द नहीं हुआ, ठीक है। कामदेव हरि का अनेकाधिक शब्द नहीं है। मेढक, घोड़ा, सर्प हरि का अनेकाधिक शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 100 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का देशज है, ठीक है। खीर, काम, मक्खन, शांति। तो मक्खन आपका एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। खीर आपका तद्भव शब्द है, काम आपका तद्भव शब्द है, शांति आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे क्लास का फीडबैक देके जाइएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, कल सुबह वाली जीके जीएस की 10 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी तक अपना यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, जो भी यूपी से अपना बीएड करना चाहते हैं, तो 25 तारीख तक जो है उनका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो आपकी तारीख नहीं बढ़ने वाली, तो जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। बाकी सभी स्टेट का भी फॉर्म आपका जल्दी आ जाएगा। चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।